हेलो फ्रेंड्स, मैथ की मैथॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th को कवर कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज का पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखा जाए। लिखा है शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंटीजर 6 से बड़ा है जो पॉजिटिव और ऑड है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके सिवाय और कोई फॉर्म नहीं बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये तीन फॉर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, तीनों फॉर्म में आप देख रहे हैं कि एक चीज़ जो है सेम है, वो नंबर 666। यानी यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे b का वैल्यू, तो हमें यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाता है 6। अब हम सपोज कर लेंगे कोई भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड है वो a है। तो यहाँ सपोज कर लेंगे लेट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू ए, स्मॉल ही मान लिया जाए। तो अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका कंडीशन भी यहाँ पे हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो जो r का वैल्यू होगा इन दिस केस वो होगा आपका r का वैल्यू जो होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 हो गया, लेकिन 6 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू हमेशा जो है b से कम होना चाहिए। ये कंडीशन है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो अब देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे कि कब कब वो ये जो वैल्यू है हमारा ऑड हो रहा है और कब कब इवन। अगर हमारा जो ऑड कंडीशन आएगा उस केस में अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म पाएंगे तो हम ये कह देंगे कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 6 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। केस फर्स्ट में हम देखते हैं इफ r इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है जरा देखा जाए। इफ r इज इक्वल टू 0, तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा सबसे पहला कंडीशन हो गया। यहां पे a इज इक्वल टू हो गया 6q और r का वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पे 0, तो हमें यहां से मिल गया 6q। और आप जान रहे हैं 6 में 2 मल्टीपल है, तो इसलिए अगर ये 2 मल्टीपल है इस टर्म में तो ये आपका आ जाएगा इवन नंबर। ये क्या हो जाएगा? इवन। तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन में, केस टू में देखते हैं क्या है। इफ r इक्वल टू 1, तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, जो कि आप देख रहे हैं इस टर्म में और इस टर्म में कहीं भी 2 कॉमन नहीं है, और ना तो इस टर्म में 2 मल्टीपल है और इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो होल में हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये पूरा जो आपको फॉर्म दिख रहा है या नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? ऑड के केस में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम जो है r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू सिमिलरली a इज इक्वल टू मिल जाएगा 6q प्लस क्या मिल जाएगा 2। तो अगर हमने यहाँ वैल्यू 2 पुट की है तो ये भी देखिए आप इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन है, तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीपल मिल रहा है इन दोनों टर्म में, इसलिए ये हो जाएगा आपका इवन। अब आगे चलते हैं, अगर हम r का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3।
अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एक फॉर्म दिया है ऊपर क्वेश्चन में, ये आपका इसमें भी 2 मल्टीपल नहीं है, इसमें तो 2 मल्टीपल है, लेकिन हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, इसे होल में 2 मल्टीपल नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जा रहा है आपका ऑड नंबर हो जा रहा है। तो इस तरीके से लास्ट अगर हम देखें चेक करें तो हमें मिलता है a = 6q + 4, जो इसमें और इसमें आप देख रहे हैं दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो इवन हो जाएगा। और अगर a = 6q + 5 रखते हैं तो हमें ये मिल जाएगा आपका ऑड। तो हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें 6q + 1 था तब ऑड मिला, 6q + 3 था तब ऑड मिला, और 6q + 5 है तब ऑड मिला। और जो कि क्वेश्चन में दिया है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 6 इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जो हमें सॉल्यूशन में मिला। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब कहने का मतलब इस होल क्वेश्चन का कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 3 है तो हम उसे उसके स्क्वायर को या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये बात हो गई क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में ये कैसे किया जा सकता है। तो हम सपोज करेंगे, जैसे हमने आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इस होल क्वेश्चन से हमें बस एक इंफॉर्मेशन मिलता है बी का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में हमें मिलता है बी का वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा गिवन दैट b = 3 हो गया। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे एक वैल्यू a। तो यहाँ पे बाय यूजिंग EDL आप समझ जाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें मिल जाएगा a = क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3, और हम यहाँ पे मान लेते हैं 3q + r। अब r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो b से कम होना चाहिए। तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यानी हमें इस केस में 3 कंडीशन मिलते हैं। तो सबसे पहले केस पे हम रखेंगे r = 0। तो अब यहाँ देखते हैं, तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं r = 0। तो हमें मिल जाएगा a = 3q + 0। लेकिन हमें कौन सा नंबर प्रूफ करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, या सॉरी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एकदम मैं आपको वैसे ही लिखना सिखा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। साइड वी गेट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर = 3q + 0 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या बताइए, 9q², या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 3q²। अगर हम इस होल क्वांटिटी को m मान लें तो हमें मिल जाएगा 3m, जो कि क्वेश्चन में दिया है। एक चीज ये दिख गया। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन 1 पे भी फॉलो होता है। तो अगर हम रखते हैं इफ r = 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसे हम ये स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9q², जैसा कि आपको पता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ab का मतलब हो जाएगा 2 × 3q × 1 + 1 का होल स्क्वायर। यह मिल जाएगा हमको 9q² + 6q और +1। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में या तीनों टर्म में। तो हमको यहाँ दिख रहा है, जो हमें दिमाग में लेकर चलना है कि 3m। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3, तो हमको मिल जाएगा 3q² +
क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 से ही काम चला लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2q और +1। अब हम जैसे यहाँ पे माने थे 3q² को यम माने थे, यहाँ पे हम इस टोटल टर्म को यम अगर मान लेते हैं, इस टोटल टर्म को यम मान लें तो हमें मिल जाएगा 3m+1, जो कि सेम हमें मिल रहा है 3m+1। यानी अब आगे के भी अगर 2 को भी हम पुट करते हैं, जरा मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम ये 2 के लिए भी देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर हम पुट करते हैं a² = 3q+2 का होल स्क्वायर, तो अगर इसे में हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9q² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3 2 जा 4 और 4 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी ये मिलेगा 12q+4। अब यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कितना इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो अगर हम यहाँ लिखने का प्रयास करें, क्या आप बताइएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस यहाँ हम लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं +1। इस 4 को हमने स्प्लिट कर दिया। तो अब हमारा इससे काम क्या बन गया, हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं 3। तो 3 कॉमन लेने के बाद आएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 एंड लास्ट में बचेगा 1। अब यहाँ पे हम इस होल टर्म को अगर यम सपोज कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3m+1। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम ऑल कंडीशन क्या, कि एवरी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यानी यही सिर्फ और सिर्फ संभव है, इसके सिवाय और कुछ संभव नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, यहाँ पे दिया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन 9 है और अगर हम उसका क्यूब निकालते हैं, तो क्यूब निकालने के बाद हमें बस 3 ही कंडीशन मिलेगा जिसमें हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके सिवाय और कोई फॉर्म नहीं होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि इस होल क्वेश्चन से बस हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो क्या है, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या, 9। इतना तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इस होल क्वेश्चन से हमें मिल क्या रहा है। अब आते हैं बाय यूजिंग सेम टू सेम, बाय यूजिंग क्या बताइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब क्या यहाँ पुट करेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे जिसका हमको क्यूब करना होगा। जैसा सपोज कर लिए हमने a, तो अगर हमने सपोज कर लिया a तो हमें मिल जाएगा a = 9q + r। अब r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है ये जरा देख लिया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं r का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन b का मतलब यहाँ पे 9 से। तो अब होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि इतने सारे नंबर पे पुट कर करके हमें चेक करना है। तो हम 1 2 3 आपको बताएंगे, बाकी आपको मैनेज करना है। और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम रख दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 0 पे। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 9q + 0, सॉरी यहाँ पे 9q + 0 और यहाँ पे हमने क्या किया है, r का वैल्यू 0 रखा है। तो अब क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या करना है, क्यूब आप बोथ साइड कर दीजिए। हमने कर दिया, सॉरी क्यूब कर दिया। तो अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ जैसा देखिए देख रहे हैं आप, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, 9 का क्यूब कितना होगा। 9 का क्यूब होता है आपका 9 9 जा 81 और 81 9 जा कितना हो जाएगा, देख लिया जाए। 81 × 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा, शायद ये होगा 729। तो अगर हम कहें उसको रहने दीजिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैनेज ही हमें करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9q × क्यूब और बस 0 का कुछ होगा ही नहीं। तो अब इसमें से एक 9 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 9² क्यूब का क्यूब। अब इस होल टर्म को हम यहाँ सपोज करेंगे यम, तो मिल जाएगा 9
m, जैसा कि आपको पहला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन क्या 9, तो उसका क्यूब जो होगा या तो लिखाएगा 9m या 9m+1। एक और मैं बता दे रहा हूँ, 9m+1 वाला भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब अगर हम जो है इसी को लागू करते हैं, a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9³ + 1 का होल क्यूब, अगर हम सपोज करते हैं r इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए a + b का होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 9³ का जो है क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब होल क्यूब प्लस क्या होता है बताइए 3a यानी 9³ इंटू b1 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताइए 9³ + 1 और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा b का होल क्यूब, यानी हो जाएगा आपका 1 का होल क्यूब। आई एम राइट। तो चलिए अब इसे हमें मैनेज करना है। तो अब ये बताइए जरा, कुछ भी नहीं सोचना है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं 9 है, तो इस होल टर्म में 9 कॉमन है कि नहीं है ना इसमें, इन दोनों टर्म में। तो अब यहाँ से हम 9 को बाहर कर लिए और इन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 9² का क्यूब और प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो 3q इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 9, तो ऐसे ही बच जाएगा इन ब्रैकेट और 1 का क्यूब 1 होता। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे इस होल क्वांटिटी को m, तो हमें मिल गया 9m+1। अब देखिए इस क्यूब को भी हमने क्या कर दिया 9m+1 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप सभी वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को पुट कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ लिखा है एन आर्मी कंटिनेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? यानी कहने का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि 616 लोग हैं उसके और दो जो है जो 32 मेंबर का उसे क्या कराना है, एक परेड कराना है। तो अभी कह रहा है कि कितनी जो है कॉलम उसे प्रिपेयर कर सकता है। तो कॉलम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मैक्सिमम टाइम में। तो आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन जो है हाईएस्ट मल्टीपल फैक्टर जो है या CF होता है वो किसी भी नंबर का हाईएस्ट मल्टीपल डिविजिबल होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे हमें बिना सोचे जैसे यहाँ पे मिले मैक्सिमम नंबर आप मल्टीपल या कुछ भी, तो आप सीधे क्या निकालेंगे बताइए HCF। तो अब देखते हैं कि इसका HCF कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि आपको इसमें इस एक्सरसाइज से पहले हमने बताया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करेंगे क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 616, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका HCF कैसे फाइंड आउट किया जाए। तब तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग EDL का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे जैसा दिया है 616 इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे BQ होता है तो B हो गया आपका 32। अब 32 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे या तो वो 616 हो जाए या उससे कम रहे, उसमें कुछ जोड़ करके उसके बराबर कर दिया जाए। तो हमको जहाँ तक लगता है अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिमाग में ऐसे ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 19 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 19 2 जा कितना हो जाएगा आपका और 38 को हमने 8 किया और कैरी कितना किया आपका 3, तो 19 3 जा 57 और 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 यानी 608 हो गया। अब इसमें कितना ऐड करना चाहिए हमको 8। समझ में आ रहा है। अब जैसा कि हमने बताया है आपको कि आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है
कि जो वैल्यू है, अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो b है वो अब यहाँ पे a बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 इक्वल टू हो जाएगा, और जो r होता है वो b बन जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमको लगता है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और प्लस क्या कर दिया जाए 0। और हमने इसके पहले बताया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में जिस समय r का वैल्यू 0 हो जाता है, उसी स्टेप में जो b का वैल्यू होता है वही बन जाता है HCF। तो इस केस में हमें HCF मिल गया 8। अब हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम प्रिपेयर होगा फॉर परेड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा आपका क्या 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को और नेक्स्ट थियरम के साथ एक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।